बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली ऑटोकैड के बेसिक फंडामेंटल बेसिक जो रूल्स होते हैं या उनके ऊपर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम आमिर शहजाद है और इसी नाम से मैं अपना यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, जैसा कि ये ऊपर आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। अब ये असल बेसिकली मैं बना क्यों रहा हूँ और ये कहाँ से मैंने डिटेल ली, ये कुछ दिन पहले, ये थर्सडे को, आज सैटरडे की सुबह 3:45 है। थर्सडे को ये ज़हीराबाद साहब है, इन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये लेवल के ऊपर उर्दू में डिटेल शेयर की थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और मुझे लगा कि जो ग्रुप से बाहर है उनके लिए ये चीज़ें शेयर कर दूँ। तो पहले मैं एक एक करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा अपने अंदाज में, और दूसरा उसके बाद अगर किसी को ये डिटेल चाहिए होगी तो वो मैं पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, और कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और मेरी वेबसाइट का ये इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, aminonline.school.blog के नाम से। तो यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। ये पिक्चर्स को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है और बाद में इनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहली पिक्चर को अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऊपर लिखा है ऑटोमेटिक लेवल, यानी इसका नाम, और नीचे इसके जो पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहले ये आप बटन में देखें तो ये एक ट्राइपॉड है, ये इसके साथ 4 स्टाफ पड़े हुए हैं। बाकी अगर इसके ऊपर आए तो ये सामने लिखा है ऑब्जेक्ट ग्लास, ये फाइंडर या साइट वेन भी इसको कहते हैं। ये दो पॉइंट्स को मिला के जब हम टारगेट को फिक्स करते हैं तो इसको साइट वेन, या यहाँ पे उन्होंने फाइंडर लिखा है, हो सकता है फाइंडर भी हो। तो यहाँ पे ये उसके ऊपर एरो शो किया टेलीस्कोप। ये जो है साथ में आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये है फोकसिंग स्क्रू, जिससे आप अपनी साइट को फोकस करते हैं। और ये सामने आई पीस है जहाँ से आप लेवल को देखते हैं। ये इसके ऊपर ये जो सर्कल है इसको आई पीस फोकसिंग स्क्रू कहते हैं। टॉप प्लेट, जिसके ऊपर ये लेवल सेट है। और ये नीचे लेवलिंग हेड लिखा हुआ है। और ये बॉटम प्लेट है। और ये डिग्री प्लेट, यानी जहाँ से वो उसके ऊपर 360 में इनको खुद से उन्होंने डिवाइड किया। अगर हम लोग लेवल से आर्जी तौर पे लेवल का काम करना, डिग्री का चेक करना चाहे तो इससे कर सकते हैं कि इसको घुमा के हम कहीं पे फिक्स करके और अपने लेवल को हॉरिजॉन्टली घुमाएंगे तो हमें 2 पॉइंट के बीच में डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आगे जो आ रहा है, इसके बाद ये ऊपर है, ये लेवलिंग स्क्रू है, जो फुट स्क्रू भी होते हैं। यही इसकी मदद से हम जो अपना लेवल है इसको अपने बबल सेंटर में करते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा उन्होंने पहले पेज के ऊपर डिटेल बताया लेवल के बारे में कि लेवल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या नाम हैं। तो उसके आगे सेकंड पेज में आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेवलिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि सर्वे की ऐसी शाख जिसमें मुख्तलिफ नुकात आपस में बुलंदियाँ या गहराइयाँ मालूम की जाए लेवलिंग कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी 2 पॉइंट्स के दरमियान या मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान हम अप एंड डाउन चेक करते हैं तो वो लेवलिंग कहलाता है। इसके बाद सेकंड पे आता है लेवल लाइन। लेवल लाइन जो है वो, जो उन्होंने लिखा वो ये लिखते हैं कि ऐसी लाइन जो लेवल सतह पर वाक़ हो, यानी जो हम लोग को डिफाइन करेंगे लेवल, उसके ऊपर जो भी लाइन आएगी उसको हम लेवलिंग लाइन कहते हैं। ये लेवल लाइन ये उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद है लेवल सरफेस। तो उसके तारुफ में वो लिखते हैं कि ऐसी गोलाईदार सतह जिसमें हर नुक्ता ज़मीन के मरकज़ से यकसा हो, यानी ज़मीन के मरकज़ से उन्होंने लिखा हुआ है कि यकसा फासले पर वाक़ हो तो वो लेवल सरफेस कहलाता है। तो इसका मतलब ये बनता है कि हम लोग अगर कोई सरफेस डिफाइन करते हैं, आसान में कहूँ तो उस सरफेस के ऊपर सेम लेवल जो होंगे उसको हम लेवल सरफेस कहेंगे। इसी तरह ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है डेटम लाइन। और डेटम लाइन जो है वो क्या है कि उन्होंने कहा है कि रेफरेंस के लिए जो लाइन मुंतखब की जाती है वो डेटम लाइन कहलाती है। और इसी डेटम लाइन से हम लोग मुख्तलिफ हाइट और वगैरह हम मालूम करते हैं। तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि डेटम के तौर पे जो लाइन यूज़ होती है वो कराची के मकाम पर एक पॉइंट लिया गया है
जो कराची में बेसिकली कमाड़ी है वहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, उसको वहाँ से जितने भी वो लेवल और ट्रांसफ़र किए हैं वहाँ पे वो डाटम लाइन के डाटम पॉइंट वहाँ पे मौजूद है। सेकंड पे ये थर्ड पेज पर लिखा है रिड्यूस डिस्टेंस, वो लिखते हैं किसी मखसूस नुक्ते से नापा गया फासला रिड्यूस डिस्टेंस कहलाता है और इसको आरडी कहते हैं। बेसिकली ये आरडी या इंटरवल दो पॉइंट्स के दरमियान जो होता है उसको हम रिड्यूस डिस्टेंस कहते हैं, कि दो पॉइंट्स के बीच में जो फासला है वो रिड्यूस डिस्टेंस, या इसको हम आज की लैंग्वेज में इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स कहते हैं। और आगे है रिड्यूस लेवल, किसी मखसूस नुक्ते से मालूम किए गए लेवल को हम रिड्यूस लेवल कहते हैं और इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। यानी इसका मतलब क्या बनता है, किसी नुक्ते से मालूम किए गए लेवल, यानी जो पॉइंट जो हमारा रेफरेंस के लिए है वहाँ से जो प्लस माइनस में जो भी लेवल होगा उसको हम रिड्यूस लेवल कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये बेसिकली जो लिखते हैं कि आला लेवल, यानी लेवल के क्रॉस हेयर से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट ग्लास के मरकज़ को, यानी लेवलिंग के क्रॉस हेयर और ऑब्जेक्ट यानी तीसरी जो आपका सामने का ग्लास है उसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। और इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी अगर लेवलिंग में अगर आप जाओगे तो बहुत डिटेल से एक वीडियो भी मौजूद है, वो खैर वो आप मेरी एक प्ले लिस्ट है NA2, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको डिटेल से वो मिल जाएगा। स्टेशन पॉइंट, जिस नुक्ते की ऊंचाई या गहराई मालूम करनी है उसको स्टेशन पॉइंट कहते हैं। आमतौर पर इस नुक्ते पर स्टाफ रखा जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट जिसका हम लोग लेवल हमको मालूम करना होता है उसको हम स्टेशन पॉइंट कहते हैं। जैसे चेरिज भी इसको कहते हैं रोड के में, और चेरिज और स्टेशन पॉइंट्स ये सेम ही होते हैं। आगे आता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। जब हम लेवल का काम करते हैं तो जिस जगह पर हमारा लेवल सेट किया जाता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहते हैं। इसके बाद है चेंजिंग पॉइंट। जब हम लेवल का काम करते हुए एक टाइम आता है कि हमारा स्टाफ हमें प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवल के पोजीशन को चेंज करते हैं। वो पॉइंट जो लास्ट पे जो हम लोग पढ़ के आगे जाते हैं उस पॉइंट को हम चेंजिंग पॉइंट कहते हैं। आगे है जनाब बैक साइड यानी ऑटो लेवल से ली गई सबसे पहली जो रीडिंग होती है उसको हम बैक साइड कहते हैं और इसको हम लोग फील्ड बुक में BS के नाम से लिखते हैं। आगे आ जाता है इंटर साइड। बैक साइड असल में पहली यानी बेंचमार्क को सेट करने का, सॉरी लेवल को सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग होती है वो बैक साइड होती है और जो लास्ट होती है उसको हम फोर साइड कहते हैं। तो बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी रीडिंग ली जाती है उनको हम इंटर साइड कहते हैं और उसको हम लेवल बुक के अंदर IS के से डिफाइन करते हैं। आगे वो उन्होंने नोट में लिखा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के, वो लिखते हैं कि अला लेवल को सेट करने पर लाइन ऑफ कॉलिमेशन के लेवल को इंस्ट्रूमेंट हाइट कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो जो हमारा टेम्परेरी या परमानेंट बेंचमार्क होता है उसकी वैल्यू प्लस स्टाफ रीडिंग जो है उसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फोर साइड जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि लेवलिंग का काम करते हुए जो सबसे लास्ट में रीडिंग पड़ी जाती है उसको हम फोर साइड कहते हैं और इसको लेवलिंग बुक के अंदर हम FS से डिफाइन करते हैं। आगे इन्होंने जो लिखा है वो है टेम्परेरी बेंचमार्क। वो कहते हैं कि सर्वे का काम करते हुए जब हम काम मसलन ये वो कहते हैं कि जब हम लास्ट में दिन के आखिर में हम काम ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे एक टेम्परेरी पॉइंट बना लेते हैं और वो जो टेम्परेरी पॉइंट अपने काम को ख़त्म करते हम बनाते हैं उसको हम टेम्परेरी बेंचमार्क कहते हैं। और इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि फर्जी बेंचमार्क। ये फर्जी बेंचमार्क वो होता है कि सर्वे का काम करते हुए हम रेफरेंस के लिए किसी एक पॉइंट को, यानी कोई भी उस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं कोई परमानेंट कोई चीज़ होती है जैसे टावर हो सकता है या कोई वॉल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पता होगा परमानेंट रहने वाली है, उसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू खुद से डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम लोग फर्जी बेंचमार्क कहते हैं। इसी तरह आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि लेवलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिटेल ये है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास लेवल होता है, स्टाफ होता है और सॉरी इंस्ट्रूमेंट यूज इन लेवलिंग। उन्होंने लिखा हुआ है कि उसमें लेवलिंग के लिए बुनियादी तौर पर दो किस्म के आलात होते हैं, एक होता है लेवलिंग स्टाफ और स्टाफ। ये मेरे ख्याल में एक ही चीज़ है, लेवलिंग स्टाफ और स्टाफ। और सॉरी ये डिटेल में उन्होंने लिखा है कि लेवल का काम करते हुए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें ये पहले नंबर पे है लेवल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लेवल स्टाफ, और नीचे है नंबर 3 पे स्टाफ यानी वो बंदा जो आपके साथ हेल्प करेगा,
लेवलिंग बबल, ये स्टाफ के साथ कुछ स्टाफ के साथ परमानेंट फिक्स होती है, कुछ के साथ हमें अलग से लगा कर रखनी पड़ती है ताकि हमारा स्टाफ वर्टिकली खड़ा हो सके। उसके बाद फुट स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू और फिर टॉप प्लेट, ये वो पार्ट्स हैं जो लेवल के हैं, जो पहले पेज पे हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद वो आगे डिफाइन बोल रहे हैं कि लॉन्ग सेक्शन बेसिकली किसी भी ड्राइंग को लॉन्गिट्यूडली हम जब देखते हैं तो उसको हम लॉन्ग सेक्शन या एल सेक्शन या दूसरे में हम प्रोफाइल भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शन ये किसी भी जैसे बिल्डिंग या रोड को हॉरिजॉन्टली एक लाइन में जब काटते हैं तो हम उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये हॉरिजॉन्टली है, तो इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसी तरह मजीद कुछ और उनके आगे चीज़ें आ जाती हैं कि लेवल से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर पहले मेरे वीडियो मौजूद है, फिर भी अगर किसी को देखना तो यहाँ से आप डिटेल से देख सकते हैं। ये कुछ उनके मजीद ये पेज हैं, तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल से लेवल के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। तो इनको मैं अभी पीडीएफ में कन्वर्ट मैंने कर दिया है, मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और उसके बाद इसका लिंक जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। सॉरी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो आपको सीधा मेरी वेबसाइट में ले जाएगा। यहाँ पे आपको ये वीडियो और नीचे में ये डाउनलोड का लिंक मिला होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये पूरी फाइल इस तरह पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर भी ये एक्सप्लेन करते कुछ चीज़ रह गई हो तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।